गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स जो आपके केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जितना आज के लेक्चर में बताया जा रहा है। अगर आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर में तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके बोर्ड के पेपर में छूट जाए या आपसे ना हो सके। बस बात इतनी सी कि जितना भी आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया जा रहा है इसको सही से देख लेना है और इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार आपको ट्राई करना है। वहाँ बोर्ड के पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैप्टर से, इस बात को विशेष याद रखना है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट इक्वेशन। पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या समझते हैं और उसकी इक्वेशन लिखिए। आपसे क्या बोला गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या समझते हैं और उसकी इक्वेशन लिखिए। जिसके बाद इसी क्वेश्चन को आपका दूसरी तरह से पूछ सकता है। उसको पूछने का तरीका है राइट द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट अ एक्सप्रेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, अगर आपसे बोल रहा है बेटा राइट द एक्सप्रेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई ए टी। अब इसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा कि ये सारे टर्मिनोलॉजी क्या है। जैसे हो यार के आपका कहलाता है बेटा रेट कांस्टेंट, ए नॉट आपका कहलाता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी आपका कहलाता है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और टी जो है आपका कहलाता है टाइम। तो अगर आपने इतना लिख दिया तो ये क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। राइट द एक्सप्रेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपसे एक्सप्रेशन पूछी तो एक्सप्रेशन होती है के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई ए टी। और इन सबको यहाँ पे लिख दिया कि के क्या है, ए नॉट क्या है, ए टी क्या है और टी क्या है। अब अगला सवाल देखिए, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल टाइप्स में। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गोज फॉर 20% कंप्लीशन इन 10 मिनट। बोला गया है एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो रही है बेटा 10 मिनट में। कंप्यूट द टाइम टेकन इन 75%, कंप्यूट द टाइम टेकन इन 75%। आपसे पूछा गया कितने टाइम बाद वो जो रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली बात यह रखिए बेटा, जब भी सवाल में 2 बार कंप्लीशन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, 2 बार कंप्लीशन की बात करें, तो याद समझिए कि फर्स्ट टाइम जो कंप्लीशन की बात बोल रहा है उससे आपको रेट कांस्टेंट को निकालना है। उससे आपको क्या निकालना है बेटा, रेट कांस्टेंट को निकालना होगा। और सेकेंड टाइम के कंप्लीशन में इस रेट कांस्टेंट का यूज किया जाएगा। इस बात को आप नोट डाल के कहीं पे भी लिख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में 2 टाइम्स आपसे कंप्लीशन की बात कर रहा है तो फर्स्ट टाइम के कंप्लीशन का यूज करके आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फिर सेकेंड टाइम कंप्लीशन में उसी रेट कांस्टेंट को रख करके समय टाइम आपको क्या करना होगा, निकालना होगा बेटा। अब देखिए और कुछ बातें याद रखिए इसमें। अगर सवाल में आपसे परसेंटेज की बात कर दे बेटा, किसकी बात कर दे, परसेंटेज की, तो हमेशा जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको लेनी हो, क्या लेनी हो बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो 100 मोल पर लीटर लोगे। हमेशा कितनी लोगे बेटा, 100 मोल पर लीटर लोगे। इस बात को भी आप समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में कभी भी इनिशियल परसेंटेज की बात कर दे कि इतने परसेंट कंप्लीट हो रहा है, इतने परसेंट कंप्लीट हो रहा है, तो आपको वहां पे जो कंसंट्रेशन लेना है वो लेना है बेटा आपको किसमें, 100 मोल पर लीटर लेना है। ये आप सवाल को इससे सॉल्व करने में इजी हो जाता है, बस हो गया और कुछ नहीं। तो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आप दोनों याद रखेंगे। कंप्लीशन का अगर 2 बार बात की है तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट टाइम निकालेंगे और फिर उसका यूज करेंगे। और अगर आपके सवाल में कहीं परसेंटेज का यूज कर दिया गया है तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपको लेट करनी, वो पहले दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लेट करनी है तो आप कितनी लेट करेंगे बेटा, 100 मोल पर लीटर लेट करेंगे। चलते हैं बेटा सवालों की तरफ। देखिए अब इस सवाल को ध्यान देखिए, इसमें कंप्लीशन की बात 2 बार उसने की है, 20% और 75%। तो सबसे पहले 20% का यूज करके हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट इक्वेशन होगी के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई ए टी, ये होगी। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे बेटा, अब मान लिया बेटा ये हमारी कोई रिएक्शन है जो कि ए से प्रोडक्ट बना रही है, तो इनिशियली जो मानना है, मैंने बताया ना 100 मानना है, तो इनिशियली मैंने 100 मान लिया, प्रोडक्ट उस समय 0 था। अब उसने बोला है कि 10 टाइम बाद रिएक्शन जो है 20% कंप्लीट हो रही। अब 100 का 20% का मतलब 20 लॉस हो गया। कंप्लीशन का मतलब होता है लॉस हो जाना। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट का लॉस हो जाना और प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हो जाना। तो 20% लॉस हो गया, तो 100 में 20 लॉस हो गया, कंप्लीशन में चला गया।
और बोला गया है कि आप वो टाइम बताइए जब ये 75% लॉस हो जाए। तो कंप्लीशन के लिए 100 माइनस 75 तो माना टी समय बाद होगा। अब k इक्वल टू 2.303, अगर मैं टाइम को 10 रखता हूँ, टाइम को कितना रखता हूँ बेटा 10, log 10 इनिशियली ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और 80, तो 10 सेकेंड मिनट में आपकी कितनी थी 80 बचेगा, तो यहाँ 80 रख दिया। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो k इक्वल टू आ गया बेटा 0.2303 log 10 बेस 10/8। अब जब आप इसको सही से सॉल्व कर लेंगे 10/8 को, किसको बेटा सॉल्व करेंगे 10/8 को, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.2303। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, इसको सॉल्व कैसे किया। अब यहाँ पे मैंने लॉग की वैल्यू पुट आउट कर दी, कैसे पुट की, तो भाई ये हो जाएगा 0.2303। अब log 10 है, अगर कहीं पे आपको लिखा हो बेटा log 10 बेस a/b, तो इसको हमेशा खोलेंगे log 10 बेस a माइनस का log 10 बेस b। तो इस फार्म आउट में दिया है तो इसको मैंने खोल दिया log 10 बेस 10 माइनस का log 10 बेस 8, इसमें खोल दिया बेटा। अब इसकी मैंने वैल्यू पुट आउट की तो 0.230। अब log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, ये आपको याद होनी चाहिए, और log 8 की वैल्यू होती है बेटा 0.9। कितनी होती है बेटा 0.9 होती है, कितनी होती है बेटा 0.9। अब जब हम लोग 1 में 0.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2303 इंटू 0.1 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एक जीरो आपका और इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.02303। अब यहाँ पे पूछा गया कितने टाइम बाद आपकी जो है रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगी, तो हमने मान लिया t टाइम्स बाद, तो फिर से हम रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लगाएंगे, तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log 10 बेस इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 और फाइनल कंसेंट्रेशन अब कितनी बचेगी बेटा 75, क्योंकि t समय बाद जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी बचेगी 100 माइनस 75, तो हो जाएगा 25, तो यहाँ से आ जाएगा 100/25। अब t को मैं इधर ले चलता हूँ, t को क्योंकि हमें फाइंड करना है, और k को इधर ले आता हूँ, तो जब k को इधर लाएंगे तो बेटा यहाँ से बन जाएगा k आ गया log 10 बेस, अब 100 को 25 से डिवाइड करके आ गया 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 2.303 0.02303 इंटू 0.6 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 0.6 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा बेटा 0.6। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको काट देंगे, जब इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1/100, नहीं ऊपर आ जाएगा बेटा 100 इंटू 0.6। अब 100 को 0.6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा बेटा 60 मिनट। इट मीन्स जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है इसको 100% कंप्लीट करने में, कितना कंप्लीट करने में बेटा 100% कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा बेटा 100 सेकेंड लगेगा, 60 सेकेंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा बेटा 60 सेकेंड आपको टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा 60 सेकेंड लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, आप इसको सही से करिएगा। और मैंने आपको जो ट्रिकें हैं इनको सॉल्व करने को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको सवाल में रेट कांस्टेंट खुद दिए है, सवाल में क्या किया बेटा उसने रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो आपको केवल क्या करना है उस वैल्यू को यूज कर लेना है। उस वैल्यू को क्या कर देना है, एक बार यूज करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है और फिर उस रेट कांस्टेंट का यूज करके सेकंड टाइम्स आपको टाइम निकालना है, जैसा कि इसमें किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिफिनीशन ऑफ पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आपसे बोला गया है कि आप डिफिनीशन लिखिए किसकी बेटा, पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की। पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की आप क्या लिखनी है, डिफिनीशन लिखिए। तो देखिए पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन रिएक्शन बिकम दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है बेटा, जो कि आपकी रियल में या ट्रूली जो है फर्स्ट ऑर्डर की ना हो, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन उस पर अप्लाई करने पे वो कैसी बिहेव करने लगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की तरह बिहेव करने लगे। कैसी बिहेव करने लगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की तरह बिहेव करने लगे। तो ऐसी रिएक्शनों को बोलते हैं आप लोग पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा, पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डिफिनीशन आपके समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेस्यूडो यूनिमोलिकुलर की रिएक्शन की डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे बेटा, कि ऐसी रिएक्शन जो कि आपके ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर ना हो बट सर्टेन कंडीशन में, पर सर्टेन कंडीशन में बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो सर्टेन कंडीशन है उस पर वो कैसी हो जाए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की तरह ट्रीटमेंट करने लगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% कंप्लीट इन 60 मिनट, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 60% कंप्लीट हो रही है बेटा 60 मिनट में, इन विच टाइम रिएक्शन इज कंप्लीशन 50%, कितना बेटा 50%। देखिए फिर वही सवाल है, दो बार आप सिर्फ कंप्लीशन की बात करती, बोला है कि पहला कंप्लीट हो रहा है कितने में बेटा 60%, 60 मिनट में, तो आपको बताना है 50% कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लिखोगे K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस A नॉट बाई AT। फिर से मान लिया कोई रिएक्शन है बेटा, ए से प्रोडक्ट बना रहा है, इनिशियली ये 100 है, 100 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया गया बेटा, परसेंटेज की बात की गई, तो मैंने इनिशियली इसको 100 मान लिया, इनिशियली इसको कितना मान लिया बेटा 100 मान लिया। अगर इनिशियली 100 मान लिया तो 0, 60 सेकंड बाद बोला गया 60% कंप्लीट हो जा रहा है, मैंने बताया कंप्लीशन का मतलब होता है लॉस हो गया, तो अगर ये 100 में 60 लॉस हो जाएगा बेटा तो ये बचेगा 40, और पूछा गया है कितने टाइम्स बाद आपका ये 50% लॉस होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो K इक्वल टू 2.303, टी की जगह अगर मैंने 60 रख दिया तो लॉग 10 बेस, इनिशियली तो 100 हो जाएगा लेकिन जो टी समय बाद कंसिडर, क्योंकि टी कितना रख दिया 60, तो ये कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो 100/40 हो जाएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे बेटा, 100/40 को जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान देखिएगा। अब जब सॉल्व करोगे तो क्या K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 लॉग 10 बेस, अब इसको जब डिवाइड करेंगे बेटा कितने से 20 से, तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। अब यहाँ तक होने के बाद क्या होगा बेटा कि अब हमने यहाँ से लिखा K इक्वल टू 2.303 फिर मैंने अभी पिछले सवाल में बताया कि लॉग 10 बेस A बाई B कहीं पे लिखा है तो उसको लिख सकते हैं लॉग बेटा लॉग 10 बेस A माइनस लॉग 10 बेस B, ये हम वहां पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा दी है, 5 को पहले लिख दिया माइनस लॉग 2 लिख दिया। अब यहाँ से 0 पॉइंट, जब इसको सॉल्व करूंगा 2.303 डिवाइड बाई 60 को, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.04, कितना आ जाएगा बेटा 0.04। अब ये लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.69, ये क्वेश्चन में दी गई है आपको, ये आपको कहाँ से दी गई बेटा, क्वेश्चन में दी गई, ये बोला गया है कि जो log 5 है उसको 0.69 लिखना है, और जो log 4 है उसको 0.60 लिखना है, और log 2 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि 0.30 होती है। अब यहाँ से K इक्वल टू 0.04, अब जब मैं 0.69 में 0.30 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वहां से आ जाएगा 0.39। अब जब 0.39 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.04 से, तो वहां से K आ जाएगा 0.02, K कितना आ जाएगा बेटा 0.02 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है टाइम रिएक्शन इज कंप्लीटेड 50%, 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो मान लिया टी टाइम लगेगा बेटा, कितना टाइम लगेगा टी टाइम, तो K इक्वल टू 2.303 टी लॉग 10 बेस A नॉट बाई AT दोबारा लगा दिया उसी एक्सप्रेशन को। अब उस एक्सप्रेशन को जब मैंने दोबारा लगाया तो टी को हमको फाइंड करना है, तो टी को मैं इधर ले गया, के को इधर ले आया बेटा, तो टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 10 बेस ए नॉट की जगह मैंने रख दिया 100, और कितना कंप्लीट करना है बेटा 50%, तो 100 का 50% मतलब 50 बचे, 50 लॉस हो जाएगा, 50 आपका रिमेन रहेगा, तो आपका 100/50 हो जाएगा। तो यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 0.02 लॉग 10 बेस 2, लॉग 10 बेस 2, लॉग कितना बेटा 10 बेस 2 हो जाएगा, लॉग 10 बेस 2 हो जाएगा आपका। अब जब इसको आगे लिखेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 2.303, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.30 होती है, और 0.02 नीचे हो जाएगा। अब जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर आपका, आंसर आ जाएगा आपके पास t इक्वल टू 34.5 मिनट, t इक्वल टू 34.5 मिनट, t इक्वल टू 34.5 मिनट, t इक्वल टू 34.5 मिनट आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आपके कैसे लगा है इस क्वेश्चन को। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। बोला गया है कि जो हाफ लाइफ टाइम है रेडियो एक्टिव डीके का वो है आपके 5730 ईयर्स है। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट contained wood that had only 80% of the carbon 14 found in living tree estimate the age of sample। तो आपको उस ट्री का जो है सैंपल का क्या बताना है, एज बताना है। बोला गया है बेटा, देखिए पहली बात आप जो याद रखिएगा, कोई भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की अगर रिएक्शन है, सॉरी रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन है बेटा, अगर आपको कोई भी रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन दे दी जाए, रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन,
तो याद देखिए बेटा, ये जो रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन होती है ये हमेशा आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये कौन सी होती है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये आपको याद होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ऑर्डर को आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो लेकिन इस शब्द को दे दिया है बेटा, आपको एक वर्ड लिखा है रेडियो एक्टिव डीके, तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि जिस ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसी के अनुसार आपको फार्मूले अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ से याद रखना बेटा, रेडियो एक्टिव डीके की जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब किस मैकेनिज्म से जाती है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से जाती हैं। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। बोला गया है कि परसेंट की बात देखिए फिर से कर दिया 80%, और इनिशियल कुछ दिया नहीं गया, तो मैंने फिर से माना ना कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको ए नॉट कहते हैं, इक्वल टू 100 मोल पर लीटर, 100 मोल पर लीटर, ऐसा मैंने लेट कर लिया बेटा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 100 मोल पर लीटर है। देन फाइनल कंसंट्रेशन, अब उसने बोला है ओनली 80% फाउंड हो रहा है। कितना परसेंट फाउंड हो रहा है बेटा? अब 100 का 80% फाउंड हो रहा है, मतलब 80% उसने बचा, 20% लॉस हो गया मोल पर लीटर, तो ये हो गया 80। गिवन दैट हाफ लाइफ टाइम बोला गया है कि यहाँ पे दिया ना डीके हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ टाइम को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू हो गया 5730 ईयर्स। ऑल रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, मैंने इसको बात को लिख भी दिया है आपको याद कर रखने के लिए कि ऑल रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन होती है वो सारी की सारी कैसी होती है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं, वो सारी की सारी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। यूज द फार्मूला, अब क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला होता है बेटा के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक, तो अब यहाँ से जब फार्मूला लगाएंगे तो के को मुझको वहां रख दिया, टी हाफ कितना दिया बेटा? टी हाफ आपको दिया है 5730, तो मैंने यहाँ टी हाफ की जगह उसको रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -4 ईयर। के इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1.2 इंटू 10 की पावर -4 ईयर इनवर्स आ जाएगा। अब यूज द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब मैं यहाँ से फार्मूला लगा दूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। तो अब मुझसे पूछा है टाइम बता दीजिए जब आपका जो आपकी रिएक्शन है वो कितनी हो जाए? 20% कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो रिमेनिंग है वो 80% बोल दिया गया है, 80% बोल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 2.303 के को नीचे ले आया बेटा, लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80, जो कि ए नॉट आपका 100 है और 80 कितना है? 80 है। ये साफ साफ लिखा बेटा, ए नॉट जो है 100 होगा और 80 कितना होगा बेटा? 80 मोल पर लीटर होगा। अब इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ से बेटा आपके पास हो जाएगा टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 10 की पावर -4, ये के की वैल्यू पुट कर दी, लॉग 10 बेस 5/4, लॉग 10 बेस 5/4 हो जाएगा। अब t इक्वल टू 2.303 इंटू ये 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे अगर बेटा, तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 1.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे log a बाई बी का फार्मूला कई बार बता चुका हूँ, उसको क्या लगाएंगे बेटा? log a माइनस log b लगा दिया। तो अब इसको जब हमने पूरा सॉल्व करेंगे तो वहां से टी इक्वल टू आ जाएगा 1845 ईयर। कितना आ जाएगा टी इक्वल टू बेटा? 1845 ईयर। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट विथ के इक्वल टू 2.0 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, और बोला गया है जो के है वो कितना है? 2.0 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल पर लीटर। बोला गया है कि आपको 100 सेकेंड बाद बताना है कंसंट्रेशन कितनी रिमेनिंग रहेगी, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी गई 1 मोल पर लीटर। तो अब देखिए ए से कोई प्रोडक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ए टू प्रोडक्ट। के इक्वल टू आपको दिया गया है, के इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, तो के इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। टाइम बोला गया है बेटा 100। इनिशियल कंसंट्रेशन सवाल में ही गिवन है आपकी कितनी? 1 मोल पर लीटर। द गिवन रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर ये कौन सी बेटा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो क्या वी नो डेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं अप्लाई करूंगा के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। जब पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टी इक्वल टू 2.303 के लॉग 10 बेस, अब इनिशियली 1 बोला है तो हम रख दिया, 80 को 80 रहने दिया। अब टी बोला गया 100 तो 100 रख दिया, 2.303 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -2 log 10 बेस 1/80। अब इसको जब यहाँ से 2 इंटू 10 पावर -2 को इधर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10 पावर -2 इंटू 100 इक्वल टू 2.303 log 10 बेस 1/80 बचेगा।
अब जब इसको 2.303 को यहाँ लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो 10⁻² से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, तो ऊपर बचे केवल 2 इक्वल टू, इसको नीचे ले आते हैं, 2.303 log 10 बेस 1/80 बचेगा। अब जब 2 को डिवाइड कर देंगे 2.303 से, तो वहाँ पे बच जाएगा बेटा आपके पास 0.87 इक्वल टू log 10 बेस a/t बच जाएगा। अब log 10 बेस को हटाना है तो आपको ये 10 की पावर 0.87 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/80 इक्वल टू 7.4, कितना हो जाएगा बेटा 7.4, तो इसको 80 इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/7.4। जब इसको आप लोग 1/7.4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 80 इक्वल टू हो जाएगा 0.135, ये कंसंट्रेशन है तो यूनिट हो जाएगी बेटा मोल पर लीटर, यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा मोल पर लीटर हो जाएगी। 80 इक्वल टू 0.135 मोल पर लीटर आ गया, तो हेंस कंसंट्रेशन ऑफ हर रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड, जो आपकी कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 0.135 मोलर या मोल पर लीटर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अब देखिए बेटा अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू बी k इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट इट्स 3/4 लाइफ। बोला गया है कि रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो है किसका बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो दिया गया है 2.54 इंटू 10⁻³ तो आपको कैलकुलेट करना है इट्स 3/4 लाइफ। उसका क्या कैलकुलेट करना है भैया, 3 या 4th लाइफ, आपको 3/4 लाइफ कंप्लीट करना है, कंप्यूट करना है। तो चलते हैं, गिवन क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया गया है। रेट कांस्टेंट इक्वल टू कितना दिया गया है, 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया गया है। log 10 बेस 2 की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दी गई है 0.301। फाइंड क्या करना है, 3/4 लाइफ ऑफ द रिएक्शन, मतलब t 3/4 को आपको फाइंड करना है। वी नो डेट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम क्या है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या जानते हैं, वो सवाल में बोला गया फर्स्ट ऑर्डर कि t इक्वल टू होता है 2.303 के log 10 बेस a0/x, जिसको आप लोग a0 इसको 80 बोलते हैं। अब फार 3/4 लाइफ के लिए क्या होगा, अगर a नॉट को मैंने a मान लिया तो a0 माइनस x हो जाएगा, a माइनस का 3/4 a माइनस का 3/4 a हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई k log 10 बेस a डिवाइड बाई a माइनस का 3/4 a। अब इसको लिखा जा सकता है बेटा 2.303 डिवाइड बाई k log 10 बेस a। अब यहाँ मैंने 4 को एलसीएम ले लिया, अगर मैंने 4 को एलसीएम ले लिया तो क्या 4a माइनस का 3a बनेगा। अब यहाँ से जो 4 है बेटा ऊपर चला जाएगा तो 2.303 के log 10 बेस 4a बाई a, तो a से 8 कट जाएगा बेटा, बचेगा 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर 2 पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा t 3/4 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log 10 बेस 2 का स्क्वायर। अब जो a की पावर b अगर log में लिखा हो तो b आपका बेटा आगे आ जाता है, b कहाँ आ जाता है बेटा आगे, तो b इक्वल b log a लिखा जा सकता है। तो उसी प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ लगा दूं तो t 3/4 इक्वल टू 2.303, अब ये 2 जो है आपका आगे आ जाएगा 2 log 10 बेस 2 डिवाइड बाई k हो जाएगा। अब यहाँ से t 3/4 जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई 2.303 से करेंगे तो हो जाएगा बेटा 4.606 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.301। अब यहाँ से k की वैल्यू रख देंगे, k की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड दी गई है। अब जब आपको 4.606 को मल्टीप्लाई करोगे 0.301 से तो यहाँ से आ जाएगा 1.4, कितना आ जाएगा बेटा 1.4 आ जाएगा, और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻³ और नीचे बचेगा 2.54। अब जब आप 1.4 को डिवाइड करेंगे 2.54 से तो वहाँ से आ जाएगा 0.551 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब जब इसको आप सही से 10⁻³ का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 551 सेकंड, 551 सेकंड। अगर इसको मिनट में लिखना है तो वो आपके पास हो जाएगा बेटा, मिनट के लिए सेकंड को क्या करते हैं 60 डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड कर दिया 551 को 60 से, तो यहाँ से t 3/4 आ गया 9.2 मिनट, कितना आ गया बेटा 9.2 मिनट आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। सारे जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी आपके बोर्ड में अब तक सन 2000 से लेकर के 2022 तक आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ये सारे उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूँ। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर थे उनसे लेकर के जितने भी केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बिकम हाफ। बोला गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है
अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बिकम हाफ, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो बिकम कितना हो जा रहा है बेटा, हाफ हो रहा है इन 100 सेकेंड। कितना हो रहा है बेटा, इन 100 सेकेंड। ठीक है, 100 सेकेंड में वो हाफ हो रहा है, तो कैलकुलेट करना है। पहले तो आपको कैलकुलेट करना है द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाई के। तो के को इधर ले आते हैं बेटा, 0.69 बाई टी हाफ। अब टी हाफ आपको दिया गया ना, हाफ लाइफ टाइम कितना बेटा 100 सेकंड बोला है, तो टी हाफ की जगह मैंने रख दिया 100, टी हाफ की जगह कितना रख दिया बेटा 100। तो के इक्वल टू कितना होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.693 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.693 इंटू 10⁻² सेकंड इनवर्स हो गया। तो रेट कांस्टेंट आ गया आपको रिएक्शन का। अब चलते हैं आगे बेटा, इसी में दूसरा पार्ट बोला गया है द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द इनिशियल कंसेंट्रेशन फ्रॉम 0.05 मोलर टू 0.0125 मोलर एंड कैलकुलेट द टाइम व्हिच रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज रिड्यूस टू 1/4 टू इट्स इनिशियल अमाउंट। यहाँ पे दो सवाल एक साथ कैलकुलेट कर दिया। पहले आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा, कि अगर कोई सब्सटेंस आपका 0.05 मोलर से 0.0125 मोलर जा रहा है तो आपको बताना है। फिर बोला है आप वो भी टाइम बता दीजिए कि जब आपका कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 1/4 अपनी इनिशियल का रिड्यूस हो जाए। तो पहले केस नंबर 1 यहाँ तक रखते हैं कि जब वो आपका 0.05 मोलर से 0.0125 मोलर में कन्वर्ट हुआ है। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन इक्वल टू बेटा ए नॉट 0.05 मोलर, फाइनल कंसेंट्रेशन इक्वल टू एटी 0.0125 मोलर, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 0.693 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और आपको टाइम कैलकुलेट करना है। इतना क्वेश्चन में दिया गया ना, ए नॉट यहाँ से यहाँ और एटी ये दिया गया है, और यहाँ से आपको रेट कांस्टेंट अभी आपने निकाला है कि 0.693 इंटू 10⁻² सेकेंड होता है। अब आपसे केवल आपसे टाइम पूछा है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले तो हम लोग लगा देंगे वी नोट एट फारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जो जानते हैं कि के इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई एटी। अब हमको टी निकालना है तो टी को इधर ले गए, बाकी इधर ले आए, तो हो जाएगा टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 10 बेस ए नॉट बाई एटी। अब सारी वैल्यू को पुट करते हैं बेटा, तो टी 2.303, के की वैल्यू रख देंगे 0.693 इंटू 10⁻³ इंटू 10 बेटा कितना हो जाएगा -3। एक मिनट बेटा, 10⁻³ ये कहाँ से रख दिया बेटा इसने, 10⁻³ सॉरी बेटा ये 10⁻² है, थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग लिख गया है। ये जो आपका के है वो कितना है बेटा 10⁻² आएगा ना, हाँ 10 की पावर आ जाएगी बेटा -2। अब सही है, तो यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगा बेटा -2। अब लॉग 10 बेस 0.05 डिवाइड बाई 0.0125 हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये जो 10 की पावर माइनस का 2 है ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा टी इक्वल टू 2.303 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 0.693 लॉग 10 बेस, ऊपर लिखा जा सकता है 5, ऊपर क्या लिखा जा सकता है बेटा 5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 125 इसको लिखा जा सकता है। अब अगर इसको लिखा जा सकता है बेटा तो अब देखिए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303, वो 2.303 सॉरी ये कैसे लिख दिया मैंने 2.303, अच्छा हाँ इसको लिखा जा सकता है 2, इसको ऐसे ले ना 10⁻², हाँ ये रहे 2.303 इंटू 10⁻², और यहाँ से हो जाएगा 0.693 लॉग 10 बेस, ऊपर से अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 500/25। कितना आ जाएगा बेटा 500/25 आ जाएगा, ठीक 125। अब इसको 5 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 100/25 बच जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 230.0 डिवाइड बाई 0.693 लॉग 10 बेस 4। 25 को जब 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 230.3 इंटू लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो यहाँ लिख दिया 0.6 डिवाइड बाई 0.693। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से टी इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 199.4 सेकेंड, टी इक्वल टू आ जाएगा 199.4 सेकेंड। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द कंसेंट्रेशन फ्रॉम 0.05 मोलर टू 0.0125 मोलर इज 199.4 सेकेंड। तो आपकी जो कंसेंट्रेशन होगी जो चेंज होगी 0.05 से कहाँ तक बेटा 0.0125, तो उसके लिए जो टाइम लगेगा रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 199.4 सेकेंड। वो कितना हो जाएगा बेटा 199.4 सेकेंड हो जाएगा। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया कि बोला गया है कि जब कंसेंट्रेशन
0.05 मोलर से 0.0125 मोलर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। अब इसी में आगे उसने सवाल को पुटअप कर दिया है बेटा आपके पास कितना, उसने बोला है कि आप बता दीजिए टाइम जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनिशियल का 1/4 रिड्यूस हो जाए। तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ बेटा कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, लेट द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 100 मोलर। मान लिया जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने लिया है उसकी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो आपकी है 100 मोलर। वो कितनी बेटा 100 मोलर है, जो आपकी कितनी है 100 मोलर है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल। बोला गया है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है अपनी इनिशियल का 1/4 जो है रिड्यूस हो जाता है। तो अगर 1/4 क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। बोला गया है कि जो उसका इनिशियल अमाउंट है उसका 1/4 बचता है, बाकी पूरा रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, अपना इनिशियल अमाउंट का कितना बेटा 1/4 ही बचता है। रिड्यूस टू मतलब 1/4 तक बचता है, बाकी सारा रिड्यूस हो जाता है। तो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 80 इक्वल टू हो जाएगा 25 मोलर। कितना हो जाएगा बेटा 25 मोलर। तो रेट कांस्टेंट आपके पास दिया गया है 0.693 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। फिर से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा बताए ना, जितनी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज रिएक्शन होती है सारी फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ से आ गया K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log 10 बेस A नॉट बाई 80 log 10 बेस A नॉट बाई 80। तो T इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई K 2.303 डिवाइड बाई K log 10 बेस 100/25 जब इसको सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 0.693 इंटू 10 की पावर -2 log 10 बेस 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये जो 10 की पावर -2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। log 10 बेस 4 की वैल्यू आती है 0.6 और ये हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 0.693। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि जो टाइम है वो आ जाएगा 199.4 सेकंड। टाइम कितना आ जाएगा बेटा 199.4 सेकंड आ जाएगा, 199.4 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे द टाइम रिक्वायर्ड radioactive substance, the time required radioactive substance is reduced to 1/4 to its initial amount is 199.4 सेकेंड। कि जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा उसको अपने इनिशियल अमाउंट का 1/4 तक रिड्यूस होने में, कहाँ तक बेटा 1/4 तक रिड्यूस होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 199.4 सेकेंड। ठीक बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सप्लेन द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन विथ एग्जांपल। बोला गया है एक्सप्लेन करिए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को, वो भी किसके द्वारा विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द मोलिकुलरिटी विथ एग्जांपल। आपको जो मोलिकुलरिटी उसको एक्सप्लेन करना है वो भी किसके द्वारा बेटा विथ एग्जांपल के आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मोलिकुलरिटी क्या होती है। The molecularity of a reaction is defined as the total number of reactant molecules or atom taking part in the chemical reaction। मोलिकुलरिटी क्या होती है बेटा, किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी डिफाइंड होती है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में उन्हीं की संख्या जो होती है उसी की काउंटिंग आपकी मोलिकुलरिटी कहलाती है। जैसे आपको एग्जांपल लिख दिया बेटा N2O4 कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो एक ही N2O4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी हो जाएगी 1। मान लीजिए अनदर एग्जांपल की बात करते हैं बेटा कि HI को लेकर के हमने कन्वर्ट किया H2 और I2 में, तो यहाँ HI कितने 2 हैं। HI कितने बेटा रिएक्टेंट को केवल गिनना है, तो HI 2 है तो यहाँ की मोलिकुलरिटी कितनी हो गई 2 हो गई। मोलिकुलरिटी कितनी हो गई बेटा 2 हो गई। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या समझते हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन। बोला गया है किसी भी रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन की, किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है, उसी के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। उसी के सम को क्या बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं उन्हीं के सम को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन आप फ्रैक्शनल। याद रखना कि जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो आपके पास क्या क्या हो सकता है बेटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इवन वो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। ठीक, फॉर अ रिएक्शन मानते हैं बेटा कि कोई रिएक्शन आपको जो गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन की गई है। फॉर अ रिएक्शन ए से A B C से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने लिखा
K इक्वल टू A की पावर X, B की पावर C, B की पावर Y और C की पावर Z। तो जो इसका ऑर्डर होगा, मैंने बताया ना रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा N इक्वल टू X प्लस वाई प्लस जेड। कितना हो जाएगा बेटा? X प्लस वाई प्लस जेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, N2O5 डिसोसिएटेड एज फॉलो 2N2O5 गैस से 4NO2 प्लस O2 गैस में जा रहा है। बोला गया है कि जो N2O5 है वो डिसोसिएट हो रहा है 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 में। तो आपसे बोला गया है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है N2O5 की वो है 2.33 मोल पर लीटर। ठीक है, व्हाइल आफ्टर 84 इट रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर। कैलकुलेट एवरेज रेट इन टर्म ऑफ आवर्स, मिनट एंड सेकंड। बोला गया है कि कोई आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन N2O5 का बोला गया है 2.33 मोल पर लीटर है एंड 84 मिनट, आफ्टर 84 मिनट बाद जो रिड्यूस होकर के कहाँ बच जाता है बेटा? 2.08 मोल पर लीटर में बच जाता है। तो आपसे बोला गया एवरेज रेट बता दीजिए, वो भी किसके टर्म में बेटा? हावर्स, मिनट एंड सेकंड में। सेकंड में बताना है एवरेज, मिनट में बताना और किस में बताना? हावर्स में बताना है। तो चलते हैं बेटा। देखिए इनिशियल कंसेंट्रेशन हमको दी गई 2.33 मोल पर लीटर, फाइनल कंसेंट्रेशन दी गई है 2.08 मोल पर लीटर। टाइम रिक्वायर्ड आपसे पूछा गया है, टाइम रिक्वायर्ड भी दिया गया है 84। तो एवरेज रेट इन द टर्म ऑफ मिनट, जो एवरेज रेट होता है बेटा मिनट के टर्म में वो होता है एवरेज रेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2 डेल्टा, ये चेंज होता है बेटा, एवरेज का साइन है। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 और चेंज इन टाइम, टेकन इन टाइम, ये आपका फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे जब रखेंगे तो माइनस का 1/2 चेंज में क्या होता है? फाइनल है भैया 2.08 माइनस का 2.33 डिवाइड बाई 84। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 और यहाँ जब इसको 2.08 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2.33 को, तो वहाँ से आ जाएगा माइनस का 0.15 डिवाइड बाई 84। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऊपर आ जाएगा 15 और 84 इंटू करोगे तो 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। अब यहाँ से एवरेज रेट आ जाएगा 89 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। कितना आ गया? मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हमको देखना है, आपको रेट कांस्टेंट बताना है बेटा इन टर्म ऑफ हावर्स। तो एवरेज रेट इक्वल टू हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ इन टर्म ऑफ मिनट डिवाइड बाई 60। अगर आपको हावर्स में चेंज करना है तो एवरेज रेट आप मिनट वाला लिखिए और उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो एवरेज रेट ऑफ मिनट के टर्म में क्या है? 88.9 इंटू 10 पावर -4 है, 8.9 इंटू 10 पावर -4 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो एवरेज रेट इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर -5 मोल पर लीटर पर हावर्स। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमको एवरेज रेट इन टर्म ऑफ सेकंड बताना हो, एवरेज रेट बताना हो इन टर्म ऑफ सेकंड, तो एवरेज रेट क्या होता है बेटा? एवरेज रेट इन टर्म ऑफ मिनट, मिनट वाला लिख लीजिए और उसको क्या कर दीजिए बेटा? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए बेटा? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसको 60 से क्या कर दीजिए बेटा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8.9 इंटू 10 पावर -4 इंटू 60, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 53.4 इंटू 10 पावर -3। तो यहाँ से एवरेज रेट आ जाएगा 5.34 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपके एवरेज रेट हो गए हावर्स, मिनट एंड सेकंड के टर्मिनोलॉजी में। आपसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो याद रखिए बेटा इस रिएक्शन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो होगा वो होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इक्वल टू 1/4 NO2 डिवाइड बाई T। तो अब यहाँ पे NO2 फॉर्मेशन है 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा भैया? 4 टाइम्स ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, 4 टाइम्स हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो 4 इंटू एवरेज रेट कितना आ रहा है बेटा? 8.9 इंटू 10 पावर -4 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 8.9 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है। 8.9 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है। अब जब यहाँ पे सारी वैल्यू को इसको पुट कर देंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आ जाएगा 3.66 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चल के बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। बोला गया है कि जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो है आपके पास 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/60। बोला गया है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो है 60 सेकेंड इनवर्स। तो आपको बताना है कितने टाइम बाद जो आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन वो रिड्यूस हो जाएगा 1/60 में। कितने में बेटा? 1/60 में रिड्यूस हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू 60 सेकेंड इनवर्स। लेट इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, हमने लेट कर लिया कि 1 मोल पर लीटर आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन है। तो फाइनल कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम t 1/60 मोल पर लीटर हो जाता है।
तो वी नो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। तो यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 के लॉग 10 बेस ए नॉट की जगह 1 रख दिया और 80 की जगह 1/16 रख दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 लॉग 10 बेस 16 हो जाएगा। अब लॉग 10 बेस 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ से मैंने बताया ना एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं पे लिखा है बेटा लॉग 10 बेस a की पावर b तो b आपका आगे आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है लॉग 10 बेस a। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना रख दूंगा बेटा मैं, t इक्वल टू रख दूंगा 2.303 इंटू 4 डिवाइड बाई 60 लॉग 10 बेस 2। तो t इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 15 इंटू 0.3010। तो यहाँ से t इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.046। तो t की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड। टी की जो वैल्यू है वो आ गई 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड। हैंस द रिक्वायर्ड टाइम इज 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इन अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर द इनिशियल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बिकम 1/3 इन 100 सेकेंड। बोला गया है कि एक आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें जो सब्सटेंस है वो आपका 1/3 रिड्यूस हो जाता है या बिकम हो जाता है, बचता है कितने में, 100 सेकेंड के बाद, आफ्टर 100 सेकेंड। इन हाउ मच टाइम विल बिकम 1/9 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। अब आपको बताना है कितने टाइम बाद वो अपने इनिशियल अमाउंट का 1/9 पार्ट बचेगा। तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। हमने ये लेट कर लिया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है आपके पास बेटा 1 मोल पर लीटर है। वो कितनी बेटा 1 मोल पर लीटर है, वो कितनी बेटा 1 मोल पर लीटर है आपके पास, 1 मोल पर लीटर है। आफ्टर 100 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 80 इक्वल टू बेटा 1/3 मोल पर लीटर। तो यहाँ से मैंने क्या किया, रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख दी। तो आपको पता है कि K इक्वल टू होता है बेटा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80, लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग 10 बेस 1/1/3। यहाँ से K इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं बेटा 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग 10 बेस 3, क्योंकि ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से K इक्वल टू आ जाएगा 2.303 इंटू 0.47 डिवाइड बाई 100 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना जो भी इसकी वैल्यू आएगी। लेट आफ्टर टी सेकेंड कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बिकम 80 इक्वल टू 1/9 मोल पर लीटर। मान लिया कि टी समय बाद जो उसकी कंसंट्रेशन वो बिकम होकर 1/9 बच जाती है। तो रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिर से हम लोग पुट करेंगे बेटा। तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। अब मुझे टी निकालना है तो टी को इधर ले चलता हूँ, K को इधर ले आता हूँ। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई K लॉग 10 बेस 1/1/9। पुट द वैल्यू ऑफ K। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, वैल्यू ऑफ K को पुट कर दिया, K की वैल्यू को पुट कर दिया। तो जब K की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बेटा, एक मिनट बेटा, T 2.303 अपनी जगह, K की वैल्यू कितनी है 2.303 इंटू 0.47 डिवाइड बाई 100। तो उसको मैंने रख दिया यहाँ पे, लॉग 10 बेस 9 हो जाएगा, 10 बेस 9 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा हमारे पास आ जाएगा T इक्वल टू 2.303, ये 100 ऊपर चलेगा इंटू 100 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 0.47 इंटू 0.95 आ जाएगा। तो T इक्वल टू आ गया 100 इंटू 0.95 डिवाइड बाई 0.47। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा 90.95.0.47। तो T इक्वल टू आ जाएगा 202 सेकंड। कितना आ जाएगा बेटा, 202 सेकंड आ जाएगा। तो आफ्टर 202 सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम 1/9 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कितने सेकंड बाद उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/9 पार्ट बचेगा बेटा, 202 सेकंड के बाद। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। बोला गया है कि जो रेट कांस्टेंट है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो कितना है, 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 सेकेंड है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड इन विच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स
ओरिजिनल अमाउंट। अब बोला गया आपको टाइम बताना है कि जब वो ओरिजिनल का 1/4 आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस टू। अब ध्यान देखिए, रेट कांस्टेंट बोला गया है 7 × 10⁻⁴ सेकंड, उसको मैंने रख दिया। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है A0 = 1 मोल पर लीटर मैंने लेट कर लिया बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर रिड्यूस 1/4, तो जब 1/4 रिड्यूस हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा 3/4 पर मोल पर लीटर। तो AT = 1 - 1/4 मोल पर लीटर, तो यहाँ से आ जाएगा AT = 3/4। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। T = टाइम हो गया सेकंड में। वी नोट एट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम क्या जानते हैं बेटा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो T = हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई K log 10 बेस A0/80 हो जाएगा। अब अगर ये हो जाएगा तो यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा T = 2.303, K की वैल्यू मैंने पुट कर दी 7 × 10⁻⁴ log 10 बेस 1/3/4। ठीक है, 4 को ऊपर ले गया तो T = हो गया 2.303 × 10⁴ डिवाइड बाई 7 log 10 बेस 4/3 log 10 बेस 4/3। तो T = आ गया बेटा, जब इस 10⁴ को खोल देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 23,030 डिवाइड बाई 7 log 10 बेस 4/3 हो जाएगा। अब इसको जब आगे हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास T = 3290 log 10 बेस 4 - log 10 बेस 3। अब मैंने जब इनकी वैल्यू पुट की तो यहाँ से आ गया आपके पास 3290 और log 10 बेस 4 आ गया 0.6 माइनस log 3 आ गया 0.48। अब जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 3290 0.12। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो T = हो जाएगा 394.8 सेकंड, 394.8 सेकंड। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो 2 वीडियो में आपका पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।